अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, ऑल माय टीम मेंबर्स वासिफ, सिकंदर, ज़फ़र और दे आर कंसिस्टेंटली गुड न्यूज़ फॉर यू ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ बी करेजफुल टू पीपल्स। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह ये अपना टाइम देते हैं आप लोगों को, इस तरह तो मैं भी नहीं दे सकती और मैं भी मुसलसल ग्रुप्स को नहीं देख सकती। तो आप लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि आप लोग इनके ऊपर तनकीद के बादल बरसाएं। और ये वही लोग हैं जिनको जो खुद कुछ नहीं कर सकते तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आप लोगों में से जिसको जो तनकीद करनी है ना, वो हमारे ऊपर ना करें। आप डायरेक्ट जाके इदारे से बात करें और इदारे से जाके पूछें। आपने हमें पैसे नहीं दिए हुए, हम इतना हमने सपोर्ट किया कि हम आपको इदारे तक हमने पहुंचा दिए। दूसरी अहम बात बहुत अरसे से जो थी कि जी कोई अपडेट नहीं है, अपडेट नहीं है। देखिए, अपडेट अब आपको आना नज़र आएंगी, वो देने वाली बात नहीं रहेगी। बहरहाल अपडेट ये है कि आज मेरी बात हो गई है, नैब डायरेक्टर से बात हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा रेफरेंस जो है अभी कंप्लीट हो रहा है और कोर्ट ने अब ये किया है, अरेस्ट इसलिए लेट हो गए हैं अनीस को इंटरपोल के ज़रिए भेजने के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि कोई कानून नया बना है कि जब तक आप रेफरेंस फाइल नहीं करते उस वक्त तक कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं करती इंटरपोल को भी और यहाँ के इदारों को भी अरेस्ट करने का। तो जब वो रेफरेंस उनका कंप्लीट है, क्योंकि काफ़ी लिटिगेशंस होती हैं, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो उन्होंने तकरीबन कंप्लीट कर ली हैं। ऐसा नहीं होता कि ये एक एफआईआर है सादा सी, इसको काटो पुलिस की तरह और बस जी एफआईआर दर्ज होगी। ये नैब का रेफरेंस है और इसको बनाने में, इसको हर पहलू से देखने में बहुत टाइम लगता है। तो अब वो कंप्लीट कर चुके हैं और तकरीबन विद इन मंथ इसको फ़ाइल किया जाएगा। जब रेफरेंस फ़ाइल होगा तो आप खुद देखेंगे कि वो लिस्ट में भी आ जाएगा और सारे काम उसके ऊपर प्रोसीजरली होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बाकी जो हैं वो उसके ऊपर वर्किंग में हैं और बहुत 80% तक वो इस पे काम कर चुके हैं और वो पूरे केस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बाकी रह गई कि रिकवरी वाली बात, ऐसा नहीं है कि दिन चढ़े और पैसे मिल जाएंगे आपको। बात वही है कि एक कानून और ज़ाब्ते के तहत सारी चीज़ें होती हैं और उसी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। और विद इन मंथ उन्होंने मुझसे कहा है कि मैडम हम जो है रेफरेंस फ़ाइल कर देंगे, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे और उसके बाद जो है कोर्ट से हम ऑर्डर लेके तो हम इंटरपोल को वो दे देंगे। अनीस साहब भी अगर मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं तो वो भी सुन लें कि हम आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। आपका पिछले दिनों एक मैसेज आया था जो आपने कहा था कि मैं ख़ुद आऊँगा और मैं लोगों के पैसे दूँगा। तो मोस्ट वेलकम। हम भी यही चाहते हैं कि हमें रिकवरी होनी चाहिए लोगों की और हमें इससे कोई मकसद नहीं है कि हम नैब में या अदालतों में या इधर उधर ज़लील ख्वार होते रहें। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप बराए मेहरबानी मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों के पैसे वापस कर दें। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से आप देंगे, क्योंकि खाया हुआ पैसा इतनी आसानी से लोग देते नहीं हैं। लेकिन आपने मैसेज किया, चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन आप नहीं देंगे तो फिर दूसरा तरीका तो है ही है, कानूनी रास्ता तो है ही है। एक दो बातें अनीस साहब, अगर मेरा मैसेज आप सुन रहे हैं और आपके लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का काम बहुत तेज़ी से होता है, या तो आप सज़ा भुगतेंगे या आप पैसे देंगे। दो कामों में से एक काम तो होगा। आपको सज़ा मिल जाए ये भी हमारे लिए तसल्ली होगी और आप हमारे पैसे दे दें तो ये आपका हमारे ऊपर एहसान होगा और लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। अब आप देख लें कि आप इन दोनों बातों में किसको चूज़ करना पसंद करेंगे। तीसरी बात, लोगों ने कहना शुरू कर दिया मैडम ने पैसे ले लिए, खामोश हो गई हैं, मैडम 1 रुपया भी हराम समझती हैं इस तरह किसी से लेना। ठीक है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है, उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है, वरना लालच की तो कोई हद ही नहीं है। ठीक है ना। और मैं चाहती हूँ कि जो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनका पैसा मिल जाए और पता नहीं किसकी दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे जो मेरी जॉब थी उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छी सैलरी और जॉब मुझे आगे मिल गई है। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि मुझे एक बहुत बड़े इदारे से एक बहुत बड़ी सीट पे मैं आजकल काम कर रही हूँ और ये मेरी उन्हीं लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबकी जो मेरा साथ देते हैं और उन लोगों को जो तनकीद करते हैं हर वक्त और बिला वजह की तनकीद, उससे ज़रा अवॉइड कर। तीसरी बात, 2 माह हम इनको मज़ीद देंगे नैब को। अगर हमारा रेफरेंस फ़ाइल नहीं होता 2 माह तक तो फिर हम एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एहतजाज करेंगे, उसकी कॉल मैं आपको ख़ुद दूँगी। शुक्रिया।